आप सुन रहे थे अभी कई लोगों को कि कई आरोप भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और वो सवाल भी पूछ रहे थे कि वो सांसद जी से सवाल पूछे कि राजनांदगांव से इतनी ट्रेनें क्यों नहीं चलती, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। जिस दिन से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और 5 साल जो मौज किए थे उस पर विराम लगा है, उस दिन से भूपेश बघेल हो चाहे ये मेरे मंच के सामने बैठे हैं, ये लोग साएं साएं कर रहे हैं। समझते हो? साएं साएं यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और दूसरी तरफ जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, विष्णुदेव साय जी के दिल में ललक है हर काम को साएं साएं करूं, यानी तुरंत करूं। और इसलिए हमने केवल 3 महीने में मोदी के गारंटी में 90% से ज्यादा कार्य पूरे किए हैं। ये लोग बढ़ चढ़ के 36 घोषणा पत्र राजनांदगांव घोषित किए थे। उसमें एक घोषणा थी, रमन सिंह ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, हम देंगे। 5 साल निकल गया। और हमने जब सरकार बनी उसके पहले कहा कि मतदान होगा, 3 तारीख को गणना होगी और 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस पर हम सुशासन दिवस पर लोगों को बोनस देंगे। एक एक किसान को हमने बोनस दिया है, बोनस। ठीक है, किसानों से भी पूछेंगे। जो किसान भाई हाथ उठा लेना, बताना बोनस मिला या नहीं मिला। अभी आप बोल रहे थे कि भूपेश बघेल ने बहुत काम किया है राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, लेकिन जो जनता बोल रही थी वो भी आप सुन रहे थे कि क्या काम हुआ है। अब किसी नेता को यहाँ पर हेलमेट लगा के आने की जरूरत पड़ती है, तो कोई ये कहता है कि साए साए आप करते रह जाएंगे और हम साए साए चुनाव जीत जाएंगे। डर तो नहीं लग रहा है? अभी भाजपा की स्थिति जो है, साए साए छोड़ो, भाजपा के लोग हाय हाय कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, देखिए आप हाय हाय करने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला भी चले गए बीजेपी में। जैसे चुनाव पास आ रहे हैं सब बीजेपी में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जिस दिन चुनाव तारीख होगा कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता बीजेपी में ही दिखाई दे रहे हो? देखिए, बाद माने जितने कांग्रेस के नेता या अन्य नेता जा रहे हैं, इसका स्पष्ट संकेत है कि भाजपा नेस्ता नाबूद हो जाएगी, भाजपा का नाम मिट जाएगा और वो मिलीजुली कव्वाली की पार्टी के रूप में स्थापित रहेंगे। आपका क्या स्टैंड है चुनाव में? कहाँ बीजेपी तो नहीं जा रहे हैं? एक सेकंड, मैं सबसे पहला उदाहरण बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा उदाहरण जो सामने है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस भवन कार्यालय है। पिछले 100 साल कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है देश में, और उस भवन की हालत देखिए। अगर आप कैमरा अंदर जा सके तो आप कैमरा अंदर दिखाइए। इसको नेस्तो नाबूद कर दिए। छोटा सा एक था जिसमें हम लोग बैठ के अपना कार्यक्रम किया करते थे, इन्होंने तोड़ दिया। और इस मकसद से कि यहाँ केवल इसलिए नहीं बन, पूरे प्रदेश में बना पर राजनांदगांव में नहीं बना। एक कोई भाई बता दे क्यों नहीं बन पाया। मैं बता रहा हूं उसका कारण। इसके पीछे लालच था। 2 व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक तौर से मैं, लेकिन 2 व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि इसकी जो पगड़ी मिले वो उनको मिले, ये चाहते थे कि पगड़ी इनको मिले। बस इस लड़ाई में 5 साल रह गया। और विकास की बात करेंगे, भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के लिए, आपने तो इतना कुछ बता दिया, अब नाम भी बता दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो खोजे नाम, लेकिन हर कांग्रेसी इस बात को जानता है। तो विकास की बात राजनांदगांव में मत करें। विकास की बात भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं एस्ट्रोटर्फ राजनांदगांव की पहचान है यहाँ की। उन्होंने 3 बार पूछ ले इनसे, पूछ लेते उनसे इस सवाल में आती हूँ, आपके पास में आती हूँ। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसमें दावा है। 3 बार उनको बुलाया गया, 2 बार वो नहीं आए। 1 बार आया, उन्होंने 2 करोड़ की घोषणा करी। 2 करोड़ में कितने रुपए मिले पूछिए? 2 रुपये नहीं मिले। सबका जवाब ले लेंगे ना। उपलब्धि है। और इसलिए कार्यकर्ता, एक गांव का कार्यकर्ता, इसलिए उस व्यक्ति का विरोध करता है। बस ठीक है, चलो जवाब ले लेते हैं। बोल रहे हैं यही वो बिल्डिंग है, ये कांग्रेस कार्यालय है। ये तो कभी ऐसी स्थिति में है, कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी गिर सकता है। देखिए, कार्यालय मायने नहीं रखता। कार्यालय तो कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। बनेगा, भव्य कार्यालय बनेगा, उसकी हम लोगों को पीड़ा नहीं है। हमारा काम चल रहा है।
इससे कोई हमको सिरोकार नहीं है। इन्होंने कहा एस्ट्रोटर्फ की बात की है, हॉकी स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ की बात की है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हॉकी राजनांदगांव की जो है लोकप्रिय खेल है हिंदुस्तान का। सबसे पहला एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम राजनांदगांव में लगा। मेरा आरोप है डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर। सबसे पहले ग्राउंड का जो जगह का जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। कैसा हुआ क्या? डॉक्टर रमन सिंह की गलती क्या? वो जनता कुछ पीछे से बोल रही है। एक बार पूछ लेती हूँ ना, जनता बता देगी ना सर। आप तो देखिए, आप एक बार जनता से पूछ लेने दीजिए, मैं एक बार आपके पास आ जाऊँ। तो लीजिए, मैं जल्दी बोलिए सर, इतना समय नहीं, भाषण नहीं सुन सकते सबका। में पानी की जरूरत लगती है, बिना पानी के ग्राउंड का कोई वजूद नहीं है। वहाँ हर बोर फेल है। पीछे में उद्योग लगा हुआ है जिसकी डस्ट पूरे ग्राउंड पे आ रही है। 5 साल के अंदर ही पूरा ग्राउंड खराब हो चुका है। मेंटेनेंस के नाम में जीरो था वहाँ। प्लेयरों और क्या क्या विकास आप लोगों ने 5 साल में किया? स्टेडियम की, ये जो हमारा ऐतिहासिक सर्वेश्वर दास स्टेडियम जो हुआ करता था, जो 1-1 रुपए की। अब देखिए, आप पूरा आपका नहीं सुन सकती ना, उन लोग को भी सबको मौका देना है ना। हाँ बोलिए। पहले तो गोल बोल जवाब दे रहे, उनसे बोलो जो सुरेंद्र दास सवाल कर उनके जवाब देना। वो भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, राजनांदगांव जो चमन है, यहाँ धरातल में भी खड़े हो, डॉक्टर रमन की जो बनाए हुए हैं, उनसे पहले बोलो सुरेंद्र दास जो कुछ उनका जवाब देना। वो गोलमोल जवाब। कांग्रेस में भूपेश काका ने सिर्फ झूठ बोला, महिलाओं के साथ अपमान किया है, महिलाओं को घोषणा पत्र में 1000 देने का निराशित बात की तो उसको नहीं किया, महिला समूह को जो है ऋण माफी किया वो नहीं किया। और क्या बात करते हैं कांग्रेस, किस मुंह से बात करते हैं?